हेलो 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हम इससे पहली वाली जो प्रश्नावली है वो पूरी कर ली है और 3.2 के हम 2 तक सवाल कर चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन इसको कर दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं। देख सकते नहीं है, सीख सकते हैं। ठीक है। तीसरे सवाल में क्या निर्देश दिया है उस निर्देश को हम पढ़ लेते हैं और उसके नीचे 2 सवाल दिए हैं उसको हम कर लेते हैं। कैसे करके? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बात को समझने की कोशिश करें। ये शब्दों से समीकरण बनानी है। आपने अब तक जो सवाल किए वो समीकरण बनी बनाई मिल गई थी। आपने प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से बहुत जल्दी से हल कर लिया था। तो ये समस्याएं दे रखी है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उनको हमें समीकरण बनानी है और बहुत मजेदार हैं। आपसे एकदम बनानी आ जाएंगी। आओ सीख लेते हैं किस तरह से। ये बिल्कुल क्लियर है कि आप सीख करके ही जाएंगे। पहला सवाल देखेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो, एक प्रॉब्लम तो यहां तक है, मतलब एक समीकरण यहां तक और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक समीकरण ये है, पर दोनों समीकरण को रख लेंगे और भैया प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेंगे इसे। कैसे करके? आओ हल कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल कर रहे हैं। ये उत्तर है इसका पहला, फर्स्ट। दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर तो जब ही करते हैं किसी चीज में। मान लिया एक एक के पास तो 10 रुपए हैं और एक के पास है 4 रुपए, तो अंतर कितने का है, कितने ज्यादा है उस पर? तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच गए। ठीक है। एक कहेंगे एक के पास 100 रुपए हैं और एक के पास 50 रुपए, तो अंतर कितने आ गया? 50 का। एक के पास 100 रुपए है तो एक के पास 60 रुपए हैं, तो कितने ज्यादा है उस पर? 40 रुपए ज्यादा है। तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तब बराबर रखते हैं। ठीक है, 40 रुपए। बात आ गई समझ में? तो अंतर हमेशा जो होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके, घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह लगाए, बस। तो ये दो संख्या है, तो एक बड़ी संख्या तो छोटी संख्या तो मुझे माननी पड़ेगी कि बड़ी वाली में से छोटी वाली, क्योंकि वो संख्या दी नहीं है। तो बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं x और छोटी वाली संख्या को मान लेते हैं y। तो हम x में से y घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे और 26 के बराबर रख देंगे। बस ये पहली समीकरण हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। माना माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं बराबर x और छोटी संख्या को मान लेते हैं हम बराबर y। अब शर्त, पहली शर्त से चलते हैं। स्टार्ट, ये वाली शर्त का मतलब स्टार्ट। पहली प्रश्न में क्या दिया है, पहला नियम क्या दिया है, पहली बात क्या दी है? बात का मतलब शर्त। तो पहली शर्त दी है इसकी, देखो पहली शर्त या पहली बात क्या दी है कि दो संख्याओं का अंतर, तो इस वाली संख्या में से मतलब बड़ी संख्या में से हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। सही है भाई, ये ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। छोटी संख्या है और ये संख्या है और वो क्या है फिर? अंतर। ये बात आपके समझ में आ गया? तो बड़ी संख्या तो है हमारे पास x और छोटी संख्या कितनी है? y, और अंतर कितना है? 26। क्लियर होगी बात? अब देखें दूसरी शर्त, मतलब दूसरी बात क्या है। दूसरी शर्त, अरे भाई आप निश्चित सीख जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा कि सीखेंगे नहीं है? दूसरी शर्त में क्या है भाई? देखो कह रहा है जो संख्या है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुनी तो जब ही होगी छोटी संख्या से गुणा की जाती है हमेशा, याद रखें भाई। मैं ही कहूंगा कि एक के पास तो है 40 रुपए और एक के पास है 10 रुपए, तो कितने गुना ज्यादा है? तो आप 10 से गुणा 4 ही तो कर रहे हैं कि 4 गुना ज्यादा है उसको पैसे। एक के पास तो है 10 का नोट और एक के पास है 2 नोट, 2 रुपए, तो बताओ उस पर कितने गुना ज्यादा है? तो क्या करेंगे हम कि 2 गुणा 5, मतलब 5 गुना ज्यादा है। 5 गुनी 10, तब बराबर करने के लिए, बराबर कब होंगे? जब हम गुणा करें। तो वो कह रहा है कि पहली संख्या, देखो अभी आ जाएगा, या बड़ी संख्या लिखें, या बड़ी संख्या आ जाएगा समझ में आपके बहुत बढ़िया ढंग से। बड़ी संख्या जो होगी वो छोटी संख्या की कितनी है? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 से गुणा। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमने x मान रखी थी और 3 गुणा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है? y है। बस एक समीकरण तो आपकी ये हो गई और दूसरी समीकरण आपकी ये हो गई।
देखो कितना मजेदार सवाल है ना। अब देखो यहां क्या हुआ कि x का मान तो बिल्कुल साफ मिला है, x बराबर सारी चीज इधर है। वाह, तो यही वाला मान तो उठाकर किसमें रख देना, वह हो गया आंसर। क्या करें हम, x का मान, x का मान, हाँ मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित, जो शब्द कहा है उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो हम कहेंगे प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समझ में आ गया। देखो इसमें रखेंगे हम, ये है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26। ध्यान रखें जहां पर x आएगा वहां मुझे 3y रखना, तो यहां मुझे 3y रखना, इसके नीचे 3y माइनस वाई बराबर 26। ध्यान दो 3y प्लस का ये 1 है, 3y में से भी 1y गया तो कितना बचा 2y, तो 2y बराबर 26। सही है। और y की वैल्यू कितनी आ गई अब आपके पास, यहां दिखाई हो सकता ना दे रहा हो, यहां देख लो 2y, मैं डबल लिख देता हूं, 2y बराबर 26 या y बराबर 26/2, तो ये हो गया 13। तो कितना आ गया 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये वाला मान उठा करके चाहे तो इस समीकरण में चाहे तो इस समीकरण में रख लो आराम से, तो हम इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि y का मान निकला हुआ, मतलब x की वैल्यू बिल्कुल साफ निकली हुई है, इसलिए साफ क्या करेंगे हम, y का मान, बहुत ही सवाल है, नंबर 1 में रखने पर, रखने 2 है तो 2 रख लो, 2 में रखने पर, किसी में भी रख लो जो आपको मन करता है, रखने पर। अगर हल करना नहीं आता तो जरूर बताएं। देखो ये है हमारे पास 3y, और हमें क्या रखना है, y की जगह रखना है मुझे 13, y की जगह, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 13 3 39। देखो ये दोनों आपके पास आंसर आ जाते हैं। अतः बताओ भाई बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या बराबर x, जो आया x का मान कितना आया है, x का मान आया आपका 39। ठीक है, और छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, वो है y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। तो ये आपके पास आंसर आ गए, आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आती तो एकदम धड़ाक से लिखें कि ये चीज समझ में हमारे नहीं आ रही है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, मैं अगला सवाल कर लेता हूं। ठीक है भाई, अगला सवाल हम कर लेते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, सेकंड सवाल करेंगे, ये आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं, चाहे जैसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई दूसरा सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। देखो संपूरक शब्द से समझो, संपूरक का मतलब 180, किन्हीं दो कोण का जोड़ 180 हो, किन्हीं दो कोण का जोड़ संपूरक हो, मतलब पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। अगर एक कोण 100 है तो दूसरा कोण 80 होगा, तभी तो 180 होगा। एक कोण 70 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। तो ऐसा करके बता रहा है कि दो चीजों का जोड़ 180 है, मतलब एक संपूरक है, दो कोणों का योग संपूरक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो एक शर्त तो तुम्हारी जानते हो तो, कि दो संपूरक कोण, अधिक की बात अलग है, तो पहला कोण x मान लें, दूसरा कोण y मान लें, तो x प्लस y तभी तो संपूरक हुआ, ये आप जानते हैं शर्त। क्या है, देखो भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं संपूरक कोण अर्थात अब देख लेना, अभी पहला कोण या ये कह रहा है छोटा कोण बड़ा कोण, तो बड़ा कोण माने या छोटा कोण माना, माना छोटा कोण, छोटा
कोण बराबर y और बड़ा कोण हमने x मान लिया। बात तो एक ही हुई अब भी, क्यों भाई? बड़ा कोण x मान लिया, या बड़ा पहले लिख लें छोटा बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये कह दें कि माना बड़ा कोण, बात तो एक ही है, बड़ा कोण, क्यों भाई बताओ? बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। भाई वो लाइन मैंने इस तरह से लिखी थी। अब शर्त के अनुसार चल जाओ। ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है संपूरक कोण। ये संपूरक दे रखा है, क्या है ये? संपूरक। ये हम जानते हैं, ये वाली बात जो हमने ये लिखी, ये जानते हैं, डिक्लेयर है पहले से ही कि ये दो कोणों का योग संपूरक है, अर्थात 180 है, इसलिए हमने ये लिख दिया है। ठीक है, ये पहली बात है जो हम जानते हैं। और दूसरी बात क्या है? उसने लिखा है कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 का देखें। ये बात जानते हैं, दी नहीं गई है, लेकिन आप पे डिक्लेयर है पहले से ही। सवाल वाले को ये पता है कि स्टूडेंट से ये वाली बात आती है, इसलिए उसने लिख दिया ऐसा। आपके बात समझ में आ गई होगी। चलो अगली शर्त, नंबर 1 समीकरण तो हो जाएगी हमारी ये। दूसरी समीकरण कैसे करें? छोटे कोण से 18 देखें तो बड़ा कोण लिखो, बड़ा कोण, सही है भाई, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण और प्लस 18। अधिक का मतलब प्लस, और कहता कम तो कम का मान क्या करता? इसमें से मैं क्या करता? माइनस का चिन्ह लगाता। बड़ा कोण जब है जब छोटे कोण को और रखें और 18 ज्यादा करें तब बराबर बैठेंगे। तो बड़ा कोण कौन सा है? x है। छोटा कोण कौन सा? y है। लो भाई, दूसरी समीकरण भी आपकी तैयार हो गई। तो ये दूसरी समीकरण हुई। आप खुद देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 और x बराबर y प्लस 18, तो x का मान तो पूरा निकला हुआ ही है, एकदम क्लियर है। और जहां क्लियर है तो चूको मत, एकदम इस वाली समीकरण से प्रतिस्थापित कर दो। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण एक में कोई शब्द डालो तभी मिल जाते हैं। प्रतिस्थापित करने पर ओके, क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। मुझे x के स्थान पर कितना लिखना है? y प्लस 18। देखो यहां भाई ये वाला मान उठा के हमने किस में रख रहे हैं? इस वाली में रख रहे हैं। तो ये मैंने रख ली है समीकरण यहां पर। तो x की जगह कितना रख रहे हैं? इसकी जगह y प्लस 18। बहुत इजी सवाल है और मजेदार सवाल है भाई। 180, ये बात हम जानते हैं, पहले से मैंने लिख दिया। संपूर्ण कोण अर्थात ये, ठीक है। तो y और y 2y, ओके, बराबर 180 में से 18 घटा दो, कितने बचेंगे? घटाओ भाई, 2y। देखो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, ठीक है। ये कितना रह गया? 7। 7 में से 1 गया, ये बच गया, और 1 रह गया तुम्हारा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 162/2। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। दिख गया आपको? सवाल दिख रहा होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई आपकी 81। और x की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये चाहे y का मान चाहे तुम यहां रख लो चाहे तुम यहां रख लो, ठीक है। जैसे ही y का मान, x का मान क्लियर हो गया, y का मान y में रख दो। और y का मान क्लियर करने के लिए हमें दूसरे समीकरण में लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट से y का मान निकल गया। अब ये वाला मान चाहे तुम उठा करके इसमें रख दो यहां, और चाहे रखें इस जगह, आराम से दोनों तरफ से आ जाएगा। क्या रख रहे हैं? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सही है। रखने पर क्या है? 2 इजी है ना, इसलिए लिख रहे हैं हम, तो इसमें और कोई कारण नहीं है। 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा? y की जगह मैं 81 रख दूं, और ये हो गया 18। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और 1 और 8 9, तो ये हो गया 99, ठीक है। तो कितना आ गया? आंसर लिख देते हैं। अतः बड़ा कोण कौन है तुम्हारे पास? बड़ा कोण तो निकला
x बराबर 99 है और एक है 81, तो ये तो लिखना 99। और छोटा कोण कितना है भाई, छोटा कोण कौन सा है, y की वैल्यू कितनी आ गई 81, और दोनों को जोड़ के देखो कितने आएंगे 180 हो जाएंगे। तो यही तो चाहिए, अगर 180 नहीं होते तो गड़बड़ हो जाएगा। संपूरक है, हाँ जी संपूरक है, मतलब 180 है। ये आपका आंसर, ये लिख जोड़ना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान है ना। ठीक है, अगले सवाल अगले वीडियो में करें तो मजे आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।